आज हम लोग जानेंगे उत्तक यानी टिश्यू। उत्तक दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू, दूसरा पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। तो जंतु उत्तक का पहला क्वेश्चन से उत्तक क्या है। तो उत्तक जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और हड्डियां किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो रक्त और हड्डियां जो है ये संयोजी उत्तक के उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। तो रक्त एक संयोजी का उदाहरण है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रक्त क्या है, ये भी एक संयोजी उत्तक है, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह की परत किससे बनी होती है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है जैसा कि पापड़ीदार उपकला यानी स्क्वेमोस एपिथेलियम, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग जो होते हैं वो त्वचा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच के उत्तक बनता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच का जो उत्तक होता है उसे हम लोग बसा उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। तो संयोजी उत्तक जो होता है हड्डी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक ऑप्शन सी हड्डी इसका संयोजी उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। तो ऑप्शन बी जैसे कि सरल स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे आंतरिक स्तर को बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है त्वचा में मौजूद होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स से सन्निहित होती है। तो मैट्रिक्स जो होते हैं संयोजी उत्तक में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संयोजी उत्तक है, मतलब रिक्त स्थान एक संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक जो है रक्त संयोजी उत्तक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्यतम परत कहलाती है। तो मानव शरीर का जो बाह्यतम परत होती है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा हम लोग एपिडर्मिस को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से संयोजी उत्तक नहीं है। तो संयोजी उत्तक जो कि ऑप्शन ए जैसे कि तंत्रिका कोशिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है।
जहाँ रिक्त स्थान संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका ऑप्शन ए अस्थायी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो हमारे शरीर की जो त्वचा है वह ऑप्शन ए अधिचर्म कोशिका से बनी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियमी ऊतक के प्रकार ग्रंथियों को बनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान एपिथेलियम में इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो इसका ऑप्शन ए आयतफलकी यानी क्यूवाइलाइट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा एपिथेलियम ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं रिक्त में पाई जाती है। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो होती है संयोजी ऊतक में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवकाशोत्तक रिक्त स्थान के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है। तो फिलर टिश्यू का काम जो होता है ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियों के द्वारा फिलर टिश्यू का काम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो लाल संवहनी ऊतक जो होता है ऑप्शन सी रुधिर होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त ऊतक ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है? तो ग्रंथियों का निर्माण जो होता है ऑप्शन बी वाहिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू में आते हैं। पादप ऊतक का पहला क्वेश्चन है, रिक्त ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। तो संवहन पुल जो होता है संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम जो होता है रिक्त स्थान के अतिरिक्त यानी ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कठोर और मजबूत जो होता है स्क्लेन कायमा के द्वारा बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता है? तो बाह्य त्वचा का कार्य जो होता है ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण के कारण नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसलिए इसका ऑप्शन ए विभेदन। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेन कायमा की कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं।
तो इसका ऑप्शन सी कोलेनकाइमा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से रिक्त के संरचना के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन सी पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। तो ऑप्शन ए लिग्निन के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मोटी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो तने और जड़ों के शीर्ष पर ऑप्शन ए शीर्ष विभाज्य उत्तक पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति जो होती है ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा में पाई जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। तो ऑप्शन बी लिग्निन के कारण मोटी होती है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो सरल स्थायी उत्तक जो है ऑप्शन बी जाइलम नहीं है, ये एक जटिल स्थायी उत्तक है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो सरल स्थायी उत्तक जो है ऑप्शन सी जाइलम इसका सरल स्थायी उत्तक नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम देता है। तो ऑप्शन सी जाइलम जो होता है पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम देता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं से ऑप्शन ए जाइलम बना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है। तो पानी का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के लिए अन्य भागों तक जल का परिचालन करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जाइलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल के वाहन से संबंधित है। तो पौधों के जल के वाहन से संबंधित ऑप्शन बी इसका जाइलम राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो अंतरकोशीय क्षेत्र जो होता है सबसे बड़ा ऑप्शन ए पेरेनकाइमा का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा अन्य कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी विभाज्य उत्तक या मेरिटेस्टेमेटिक इसका राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचलन करता है। तो जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचलन ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो स्थायी उत्तक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की पृथक जो होती है ऑप्शन सी विभाज्य उत्तक के द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं रिक्त स्थान से कोनों पर मोटी होती है। तो इसका ऑप्शन सी सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण मोटी होती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो रूट टिप या शूट टिप में ऑप्शन डी विभाज्य उत्तक पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो जड़ तथा तने के घेरे में ऑप्शन बी पार्श्व विभाज्य उत्तक के द्वारा वृद्धि होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेमेट के कारण बढ़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो ऑप्शन बी पार्श्व लेटरल विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक रिक्त के शीर्षक विकसित होती सीखा पर पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तना और जड़ें। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि जो होती है ऑप्शन बी यानी सी और डी यानी अंतःवेशीय विभाज्य उत्तक और शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक के द्वारा प्राथमिक वृद्धि होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होती है? तो कोशिका विभाजन में सक्षम होने वाली उत्तक जो होती है ऑप्शन सी विभाज्य उत्तक। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थायी उत्तक में कोशिका मृत होती है? तो कोशिका मृत जो होती है ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल स्थायी उत्तक जो है जाइलम नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिक्त की कोशिकाएं मृत होती है, तो मृत कोशिकाएं जो होती है दृढ़ उत्तक में होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वनस्पति उत्तक का रिक्त परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है, तो प्रोटोप्लाज्मा धारण जो है ऑप्शन सी दृढ़ उत्तक में नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःवेशी विभाज्य उत्तक पाए जाते हैं, तो अंतःवेशी विभाज्य उत्तक जो होता है ऑप्शन सी पत्तियों के तल में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब यह क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन ए स्थायी उत्तक बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो पानी और खनिज जो पहुंचाता है ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा पहुंचता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो संवहनी बंडल का गठन ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जटिल स्थायी उत्तक है, तो जटिल स्थायी उत्तक ऑप्शन ए जाइलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है, तो स्थायी उत्तक जो है ऑप्शन डी नहीं है, जो कि यह एक जटिल उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण स्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन सी
जो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो है स्तय उत्तक के प्रकार हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो एक समान कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं जटिल उत्तक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से स्क्लेरेन्काइमा का निर्माण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पादप में फ्लोएम का कार्य जो होता है खाद्यों का प्रवाह करना, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में फ्लोएम रिक्त के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है फ्लोएम, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से रिक्त में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन बी पेरेन्काइमा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन से रिक्त में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो इसका ऑप्शन ए मृदु उत्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो इसका ऑप्शन ए पेरेन्काइमा इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए रिक्त कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पेरेन्काइमा इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तय उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक विभाज्य उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिक्त उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिकाएं, द्रव साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाएं, रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तकाएं होती है। तो इसका ऑप्शन ए विभाज्य उत्तक मेरिस्टेमेटिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में सक्षम जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।